कैसे समझा जाए कि मुक्ति मोक्ष एक्चुअल में क्या है? हर समय, जैसे हर सांस में, हृदय की हर धड़कन में, हर पल यदि आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो मुक्त ही हैं आप। यदि आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह का विकार आपको हिला नहीं रहा है तो मुक्त ही हैं आप। जो महामानव होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो एक ही परिस्थिति में रहते हैं, सुख और दुख में। तो अगर नॉर्मल इंसान की बात की जाए, मेरे जैसे इंसान की, या जो नॉर्मल इंसान है, बहुत ही हाईली एलिवेटेड नहीं है, वो कैसे उस अवस्था को पा सकते हैं? बैलेंस ही तो करना है। साइकिल चलाते हुए थोड़ा बैलेंस आ जाए तो साइकिल गड्ढे में भी निकल जाती है, आड़े तेरे रास्ते पे भी निकल जाती है, और बैलेंस ना हो तो समतल स्थान पे भी गिर जाता है। तो जीवन एक संतुलन है। तो जितना संतुलन 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 घटता चला जाएगा, जब महासंतुलन घट जाएगा अंदर, तो उस अवस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्म को प्राप्त करने की जो चर्या है वो ब्रह्मचर्य कहलाती है। जो ब्रह्म में टिकाने की चर्या है वो ब्रह्मचर्य है। यानी कि ऊर्जाओं को इकट्ठा करने की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि ब्रह्म को अनुभव करना है तो बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है जी। और ब्रह्मचर्य का मतलब है जो हमारे द्वारों से एनर्जी बाहर की तरफ बह रही है उसको आप इकट्ठा करें। कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति क्या सरल है? अष्टांग योग में जिस यम की बात की गई है, वो यम आखिर क्या है और उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? क्या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं एक साधक के, जब वो साधना में उतरते हैं और उनके अंदर की सुप्त ऊर्जा आगे के चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर की तरफ उठती है? क्या ऑरा क्लेंजिंग भी इस ऊर्जा के द्वारा पॉसिबल होता है? साधक परमात्मा से एकीकार किस तरह से अनुभव करते हैं? आज इन सभी बातों को हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। साधक की चेतना जब आज्ञा चक्र पर होती है तो किस तरह के विजन्स आते हैं एक साधक को? वहीं जब क्राउन चक्र पे अवेकनिंग होती है तो क्या परमात्मा से साक्षात्कार संभव है? आज इन सभी बातों को हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि वो न सिर्फ एक योगाचार्य हैं बल्कि एक स्पिरिचुअल स्कॉलर भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सुरक्षित गोस्वामी जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी स्पीकिंग ट्री पर। हरिओम हरिओम हरिओम। अभी जब हम बैठे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दिमाग में एक चेंज आता है, एक ट्रांजिशन सा शुरू हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं, अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी हैं तो आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज के समय की बात करें गुरुजी, तो ये जो कलयुग है इसको किस तरह से देखा जाए? हम प्रेजेंटली किस युग में हैं? हम कलयुग में हैं कि हम ट्रांजिशन में हैं? सतयुग आने वाला है या सतयुग आ चुका है? किस तरह से समझा जाए इसको? आप शरीर की बात कर रहे हैं या मन की बात कर रहे हैं? मैं यदि मन की बात कर रहे हैं जी तो मन में यदि पाप जग गया है हाँ। तो आप कलयुग में हैं। अच्छा। और यदि आपके अंदर पुण्य जग गया है तो आप सतयुग में हैं। अच्छा। ये तो एक अंदर की अवस्था है, स्थिति है कि जब आप अध्यात्म की यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं तो समझो कि आप हायर डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं, और यदि आप पाप की तरफ, हिंसा की तरफ बढ़ रहे हैं तो समझो लोअर डायमेंशन की तरफ आ रहे हैं, तो आपकी अधोगति हो रही है। तो आज का जो समय है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा काल था जब सतयुग था और लोग पापी नहीं थे। जी। पापी तब भी रहे हैं। कि द्वापर था और पापी नहीं थे, तब भी रहे हैं। तब भी रावण और कंस रहे हैं। त्रेता रहा और तब भी क्या कोई पापी नहीं था? केवल कलयुग में ही सारे पापी हैं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। मनुष्य जो है वो हमेशा से अलग अलग वृत्तियों के साथ रहा है। कोई बहुत हिंसक था, कोई बहुत प्रेम से भरा हुआ है, कोई करुणा से भरा है, कोई क्रोध से भरा है, कोई दया से भरा है, कोई घृणा से भरा है। वो उसके मन की अवस्था है। कभी वो बिल्कुल पुण्य के भाव में आ जाता है, यानी कि ऊंची स्थिति में उसकी ऊर्जाएं गति करती हैं, तो समझो कि वो सतयुग में आ गया। और कहीं बिल्कुल निचले स्तर पर चला जाता है तो समझो वो कलयुग में आ गया। तो इस समय गुरुजी, क्या मानव चेतना और भी ज़्यादा हाईली एलिवेटेड हो सकती है, चाहे कि वो परमात्मा से सीधा जुड़ सकती है? क्या इस समय का ये जो टाइमिंग है, कुछ ऐसा इंक्लिनेशन है, मैं कहूँ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ देखा जा रहा है? हर युग में ऐसा रहा है। अच्छा। अंधकार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रकाश
बस समझो पास ही है, प्रकाश पास ही है। जब व्यक्ति बहुत दुख से भर जाता है, तनाव से भर जाता है, अब उसे बाहर कोई रास्ता नहीं दिखता, अब वो आध्यात्मिक होने लगता है, वो अंदर की ओर जुड़ने लगता है। और जब वो अपने 20 के 20 नाखून का जोड़ लगाकर वो अंदर की यात्रा का आरंभ करता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। लेकिन यदि सब कुछ कंफर्ट जोन में है, जीवन सब सुख में है, खाने को मिल रहा है, सब ऐशो आराम है, तो ऐसे में आध्यात्मिक होना कठिन हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहता है और कंफर्ट जोन में जो अंदर की यात्रा है उसकी संभावनाएं बहुत कम होती है, यानी कि ना के बराबर हो जाती हैं। अब इसका उदाहरण आता है, वाल्मीकि डाकू रत्नाकर है जी। और डाकू है, वहां से वाल्मीकि बन जाते हैं। जी। अंगुलीमाल डाकू है, एकदम वो बुद्ध के चरणों में आ जाते हैं। जब पाप की पराकाष्ठा होती है और ऐसे में कोई एकदम चोट लगाता है मास्टर आकर, तो एनर्जी तो हाई है ही, बस उसको सही दिशा देने की जरूरत थी। अब वो इतनी तीव्र तीव्र थी कि वो दिशा दूसरी मिल गई, अब वो इस तरफ तीव्र तीव्र से चला गया। तो अध्यात्म की यात्रा, यदि आज युवा अपने को तनाव से भरा मान रहा है, डिप्रेशन से भरा मान रहा है, दुख से भरा मान रहा है, भयभीत है, तो अध्यात्म की तरफ गति बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वहीं पर ही एक सहारा दिखता है, वहीं पर उसको सुकून मिलता है, वहीं आराम मिलता है, वहीं वो अपनी सुध-बुध खो देता है और वहीं भीतर के आनंद में वो रसाबोर हो जाता है। इसलिए आज का ही युग नहीं, बल्कि हर युग में जब जब ऐसा लगता है कि पाप बढ़ रहा है, समझो कि अंदर यदि जागृत अवस्था है, यानी कि अंदर रुझान है उससे परे जाने का, तो प्रकट हो जाएगी दिव्यता हमारे भीतर से। बहुत सुंदर गुरुजी। गुरुजी, मैंने ये देखा है कि सीकर्स जो होते हैं, मैं खुद भी एक सीकर मानती हूँ स्वयं को, कि अंदर कहीं ना कहीं एक प्रश्न आता है, मैं हूँ कौन? उसका जवाब कैसे मिलेगा? प्रश्न किताब का है, शास्त्र का है, किसी दूसरे का है, या प्रश्न मेरा खुद का है? मेरा खुद का। इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता। अच्छा। जो उत्तर देगा वो उसका उत्तर था। उसने कहा तू आत्मा है, जी। तो ये तो शब्द हो गया। तो क्या आपने सुना मैं आत्मा हूं तो क्या आप आत्मा हो गए? ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कहा कि आप अरबपति हैं तो आप अरबपति हो गए। वो तो आपका खुद का अनुभव होगा। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। मनुष्य का, और भीतर से जब फूटे, इतना फूटे कि इसके बिना रह ना सके, कि हर श्वास में ये चले मैं कौन हूं, हर हाव भाव में, हर विचार में, हर उठने बैठने में, भोजन करूं तो ये चले कि मैं कौन हूं, और रात को सोऊं तो चले, मध्य रात्रि उठूं तो चले, सुबह उठूं तो चले। यानी कि रोम रोम में जब ये प्रश्न समा जाए तो इसका उत्तर भीतर से अपने आप प्रकट हो जाएगा। और यदि ये प्रश्न केवल ऊपर का था, मैं कौन हूं, तो उत्तर आया तू आत्मा है। तो जैसे प्रश्न ऊपर का था ऐसे उत्तर भी ऊपर का है। तो उस प्रश्न के कोई मायने नहीं थे, ऐसे उत्तर के भी कोई मायने नहीं रह जाते। प्रश्न तो प्रश्न तब होता है जब उसको बिना जाने भूख और प्यास सब भूल जाए, वो रियल प्रश्न होता है। यानी कि उसके बिना जीवन है ही नहीं, इसका मतलब है कि वो प्रश्न है मेरा, रियल प्रश्न है। तो जब रियल प्रश्न अंदर से उठता है तो उसका उत्तर भी अंदर ही होता है। कोई दूसरा मेरी आत्मा के बारे में कैसे मुझे जगा सकता है, कोई दूसरा मेरी मुक्ति कैसे करा सकता है, क्योंकि मैं पहले से ही मुक्त हूं। मुक्ति के भाव को अनुभव करना है, और ये प्रश्न करता है मन, मैं कौन हूं, और इसका उत्तर छुपा है आत्मा में, तू आत्मा है। जब तक हम मन में खड़े रहेंगे आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते, और जब हम आत्मा में आ जाएंगे, हायर डायमेंशन पर चले जाएंगे, तो प्रश्न उसी समय डिसॉल्व हो जाएगा। अब प्रश्न रहेगा ही नहीं, क्योंकि है ही आत्मा। गुरुजी, तो हायर डायमेंशन में जाने की बात आपने कही और मुक्ति की बात कही, कैसे समझा जाए कि मुक्ति मोक्ष एक्चुअल में क्या है? हर समय, जैसे हर सांस में, हृदय की हर धड़कन में, हर पल यदि आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो मुक्त ही हैं आप। यदि आपके अंदर
काम क्रोध लोभ मोह का विकार आपको हिला नहीं रहा है तो मुक्त ही हैं आप। यदि आपके भीतर कोई भय नहीं है, आप निर्भय हो गए हैं, अभय हो गए हैं, मुक्त ही हैं आप। और यदि आप अपने स्व के भाव में टिककर लगातार आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो मुक्त ही हैं आप। सुख और दुख आपको हिला नहीं रहे हैं, मुक्त ही हैं आप। लाभ और हानि, जय और पराजय में आप संतुलित हैं, मुक्त ही हैं आप। कहीं आसक्त नहीं हो पा रहे हैं, मुक्त ही हैं आप। अपने को बड़ा या अपने को छोटा और किसी को बड़ा और किसी को बड़ा मान नहीं रहे हैं तो मुक्त ही हैं आप। किसी के प्रभाव और किसी के अभाव में नहीं हैं तो मुक्त ही हैं आप। असलियत में मुक्त ही हैं हम, लेकिन हम उस बात को पक्की तरह से स्टेब्लिश नहीं कर पाते कि हम मुक्त हैं। एक्चुअली आत्मा मुक्त ही है। अच्छा। पहले से ही मुक्त है। मुक्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो मुक्त है उसको अनुभव करना है कि वो मुक्त है। मैं मुक्त हूं, ये अनुभव करना है कि मैं मुक्त हूं, और कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा नाम सुरक्षित है, बस मुझे ये रियलाइज करना है कि इस शरीर का नाम सुरक्षित है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आत्मा हूं, ये भाव प्रबल हो जाए और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो मुक्त हम होते ही हैं। बंधन तो ऊपर से आता है, आनंद भीतर है ही है, दुख तो ऊपर से आता है। ऊपर की लेयर्स यदि हट जाएं तो मुक्त ही हैं हम। गुरुजी, जैसे हाईली एलिवेटेड सोल्स जो होती हैं, महात्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, ये कैसे हर तरह की सिचुएशन में, सुख हो या दुख हो, दोनों में एक ही तरह से रहते हैं? इनको क्या अफेक्ट नहीं करते ये सब? मन के स्तर पर अफेक्ट करेगा। अच्छा। यदि कोई मन में खड़ा है तो सुख और दुख हिलाएगा, लेकिन यदि वो आत्मा में है तो नहीं हिलाएगा। अब आप ही बताएं जी। कि धरती पर आप हैं, जमीन पर हैं, तो मक्खी मच्छर धूल धुआं पोल्यूशन आपको परेशान करेगा। जी। अब आप फ्लाइट में बैठते हैं और उड़ जाते हैं ऊपर, वहां नीचे का धूल धुआं मक्खी मच्छर परेशान करने वाला है क्या? नहीं। आप जब ऊपर के स्तर पर चले जाते हैं जी। तो निचली चीजें आप पर प्रभाव नहीं डालती। तो मुख्य बात यह है कि हम कितने स्तर ऊपर चले गए। यदि आप आनंद के स्तर पर आ गए तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आपको प्रभाव नहीं डालेगा। वो होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। जी। दुख आएगा, योगी के सामने भी आएगा, महात्मा के सामने भी आएगा, कष्ट आएगा। जी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो रहा है, कष्ट आएगा। वो तो प्रकृति है, प्रकृति से शरीर आया है, शरीर में एक हलचल है। प्रकृति से मन आया है, मन में भी ऊंच नीच है। प्रकृति से बुद्धि आई है, उसमें भी संशय है। जो प्रकृति से आया है सब हलचल से भरा हुआ है। तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान सब प्रकृति से है, सब हलचल से भरा हुआ है। अब इतनी सी बात है कि उस हलचल का प्रभाव मेरे ऊपर कितना होता है, मैं कितना हिल जाता हूं। यदि हम नहीं हिलते या हम हिल जाते हैं तो उससे हमारा अपना पता लगता है कि मैं कहां खड़ा हूं, मन के किस स्तर पर खड़ा हूं, कितने गहरे स्तर पर मैं हूं, कि इस बिल्डिंग की फाउंडेशन कितनी गहरी है जी। या ऊपर के स्तर पर है। तो प्रकृति से आने वाला सुख दुख हमारे लिए एक परीक्षा है, वो जो बताता है कि आप कहां खड़े हैं। लाभ हानि परीक्षा है, हिलाने वाली सिचुएशन परीक्षा है। यदि आप हिल रहे हैं तो समझो तैयारी की जरूरत है और मजबूती की जरूरत है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते व्यक्ति अपने आप को तैयार करता चला जाता है। फिर जब वो घटनाएं घटती हैं तो उसको साक्षी होकर देखता जाता है, उससे हिलता नहीं है। ना सुख से सुखी हो जाता है, ना दुख से दुखी होता है। वो आती हैं, चली जाती हैं, फिर आएंगी, फिर चली जाएंगी। उनको पकड़कर नहीं बैठता, बाद में उनकी याद नहीं रखता। बस सिचुएशन है, सांस जैसे आई है चली गई, दिन आया रात आई चली गई, बात आई चली गई। इस तरह से वो इस वर्तमान में अपने जीवन को जीता रहता है। गुरुजी, आपने बोला आत्मा, शरीर और मन की बात। तो आत्मा जो है, हम लोग बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं। आत्मा शरीर अगर बदल रही है, आत्मा का ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्येय क्या है? मतलब
इसका फाइनल एक स्टेज मैं समझना चाहूँ, आत्मा कहाँ पर जा कर के मतलब ये सब खत्म होगा, या ये रिकरिंग पैटर्न चलता जाएगा, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, क्या कुछ है ये? हमारे साथ एक मन है, एक बुद्धि है, एक जी। अहंकार है और एक चित्त है। जी। मन में ख्याल विचार आते हैं, बुद्धि निर्णय लेती है, संशय करती है, अहंकार मैं मेरा मेरे वाले करता है, और इन सब से जो हम कर्म बनाते हैं वो सारे कर्मों के फल कर्म जाकर चित्त में स्टोर हो जाते हैं। अच्छा। वो जो चित्त में स्टोर होते हैं, जब तक वहाँ पर स्टोर हाउस है और उसमें संस्कार पड़े हुए हैं, वही संस्कार हम भोगते रहते हैं। तो जब तक वहाँ कुछ पड़ा हुआ है तब तक ये जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अभी संस्कार पड़े हैं। अच्छा। लेकिन जब संस्कार पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएं, कुछ भोगने को बाकी ही ना रहे, उसको मुक्ति कहते हैं। तो ये सिलसिला तब थमेगा जब चित्त संस्कारों से पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो गुरुजी, मुक्ति जीते जी मिलती है या फिर इस देह से परे है मुक्ति की नहीं, बात? जीते जी यदि नहीं है तो इस देह के परे हो ही नहीं सकती। अच्छा। वो तो जीते जी मुक्त हैं। शरीर टूट गया, शरीर बिखर गया, 5 तत्वों से आया था, 5 तत्वों में मिल गया। मुक्ति एक भाव था जो पहले से चला आ रहा था। मृत्यु हुई, उस समय वही भाव है, मृत्यु के बाद भी वही भाव है। तो जीते जी मुक्त यदि नहीं है तो मृत्यु के बाद हो नहीं सकते। और जो जीते जी मुक्त है वो मुक्त ही है। अब उसकी मृत्यु नहीं है, वो मुक्त भाव में ही है। शरीर तो आया है, चला जाएगा। वो तो शरीर का मरना है, मेरा मरना थोड़ी है। तो मुक्ति जीते जी ही होती है। अच्छा। इसलिए हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि अभी मैं मुक्त का अनुभव करूं और उस मुक्ति में लगातार बहूं, लगातार रहूं, उसका लगातार आनंद लूं। और फिर शरीर जब पूरा हो रहा है तब भी वही भाव है। इसलिए तो कहते हैं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है भगवान। यही तो कह रहे हैं। तो तो ऐसे में अंतकाल में मतलब कि जी। आखिर में जो भाव है उसी भाव के आधार पर नया जन्म होता है। जैसे रात को जब आप सोते हो और जो थॉट सबसे पहले सबसे ज्यादा रात को था, जब आप सुबह उठोगे तो वही थॉट एकदम जागेगा। ऐसा होता है या नहीं होता? जी। यानी कि मृत्यु के समय जो लास्ट का भाव था और उसमें मृत्यु हो गई, अब उसी थॉट के साथ में व्यक्ति नया जन्म लेगा। और यदि वो भाव ही परमात्मा का है तो नए जन्म के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ फीड ही नहीं है। अब जो आत्मा है वो पूरी तरह से आत्म भाव में है, जो प्रकृति है वो प्रकृति में है, 5 तत्व 5 तत्व में विलीन है। उसी को ही अब नया जो जन्म है वो होने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो बहुत सुंदर गुरुजी। अभी जैसे आपने बोला कि जैसे मरते समय जो मुझे याद करेगा, परमात्मा ने कहा कि मरते समय जब मुझे याद करेगा वो मेरे पास आ जाएगा, तो वो क्या उनके धाम चली जाती है जो आत्मा होती है? हाँ, मतलब कि अब आत्मा तो सर्वव्यापी है, जी। सब जगह फैली है। अभी क्या है, जैसे धरती है, अब धरती पर आपने घर बना लिया अपना, तो वो आपका घर हो गया, लेकिन धरती तो एक ही है। अब घर तोड़ दो तो धरती हो गई। तो शरीर जब तक है, नया जन्म ले रहा है, नई योनि में जा रहा है, तब तक आत्मा तो सब जगह विद्यमान है ही है। जी। लेकिन जो चित्त है वासना के कारण से, उसके कारण से वो नया जन्म लेता है। और वो सब यदि डिसॉल्व हो जाए, वो सिलसिला खत्म हो जाए, तो आत्मा तो उस परमात्मा का ही हिस्सा है, वो वहीं पर ही लीन हो जाएगी। गुरुजी, आज के समय में जैसे अभी हमने बात की कि जो महामानव होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो एक ही परिस्थिति में रहते हैं, सुख और दुख में। तो अगर नॉर्मल इंसान की बात की जाए, मेरे जैसे इंसान की, या जो नॉर्मल इंसान है, बहुत ही हाईली एलिवेटेड नहीं है, वो कैसे उस अवस्था को पा सकते हैं? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। धीरे धीरे एक अभ्यास, अपने साथ रहने का, अपने से जुड़ने का, अपने एकांत में, अपने मौन में रहने का जब अभ्यास हमारा होने लगता है, तो वो अवस्था हमारे साथ तो है, बहुत नज़दीकी मामला ही तो है, बस उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। बैलेंस ही तो करना है। साइकिल चलाते हुए थोड़ा बैलेंस आ जाए तो साइकिल गड्ढे में भी निकल जाती है, आड़े टेढ़े रास्ते पे भी निकल जाती है, और बैलेंस ना हो तो समतल स्थान पे भी गिर जाता है।
तो जीवन एक संतुलन है। तो जितना संतुलन 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 घटता चला जाएगा, जब महासंतुलन घट जाएगा अंदर, तो उस अवस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे। तो वो संतुलन तब आएगा जब अपने साथ जुड़ेंगे, अपने साथ बैठेंगे, ध्यान में उतरेंगे, स्वाध्याय करेंगे, श्रद्धा का भाव प्रबल होगा, उस दिव्यता के साथ एक होंगे, तो संतुलन प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आज के समय में गुरुजी जैसे इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं लोगों के जीवन में, मैं कहूँ कि ऑफिस का अलग प्रेशर होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, लोग परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेकर के, और उनको संतुलन स्थापित करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, इस संतुलन को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं? योग का मतलब यही है कि वो आपको संतुलन में ले आएगा। योग के आसन, योग के प्राणायाम के अभ्यास, योग के प्रत्याहार की साधना और ध्यान की प्रैक्टिसेस, इनका काम केवल इतना है कि वो स्थूल, जैसे आसन शरीर के स्थूल संतुलन को देते हैं जी। प्राणायाम प्राणों के संतुलन को देते हैं, ध्यान आपके मन के संतुलन को देगा। यानी कि हर स्तर पर आप संतुलित होते चले जाएंगे। तो आप जब पूर्ण संतुलित हो जाएंगे, तो वो जो सुख दुख है, लाभ हानि है, वो आपको हिलाएगा नहीं। तो योग संतुलन की एक बहुत ही अच्छी साधना है, प्रैक्टिस है। इसको हम करके उस संतुलन को पकड़ सकते हैं। गुरुजी, मैंने ये देखा कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ, मेरे मन में अनगिनत विचार आते हैं। उसी समय जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ उसी समय आते हैं, उसको कैसे काबू किया जा सकता है कि वो अगर ध्यान में बैठे हैं तो वो फोकस हो सके? नहीं, कौन कहे कि ध्यान में बैठो तो विचार नहीं आए? आने दो विचारों को। कब तक आएंगे? चले जाएंगे। हम हिल जाते हैं, विचार आने शुरू हुए, हमें लगा रहे हम तो ध्यान में बैठे थे, विचार आ गए। वो तो मौका ढूंढ रहे थे, आप एकांत में रहो तो मैं आऊं। आपने मौका दिया, वो आए, आप बैठे रहे। वो थोड़ा कम हो जाएंगे, आप बैठे रहना। थोड़ा और कम हो जाएंगे, आप बैठे रहना। आप ना हिलना, आप साक्षी को पकड़ कर रखना, देखते रहना विचारों को। उनके साथ विचार ना बन जाना, उनको जाने देना। और आएंगे, फिर चले जाएंगे। वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा विचार आने बंद हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है, हम ध्यान के लिए बैठते हैं, विचार आते हैं और हम उठ खड़े हो जाते हैं। जी। उठ खड़े होने की जरूरत नहीं है, उसको देखना है। विचार ही तो है, आपके ही तो हैं, कहीं और से तो नहीं आ रहे, आपसे ही उठ रहे हैं। उसको देखो। यदि एक बार उसको देखने में आप सक्षम हो गए, जब अगली बार बैठोगे अब फिर सक्षम हो। तो इस तरह से विचारों पर ध्यान धरते हुए आप अविचार की अवस्था में चले जाओगे, निर्विचार में उतर जाओगे। तो विचारों से भागना नहीं है, क्योंकि मन तो समझ रहा है, ये ध्यान कर रहा है तो मेरा साम्राज्य तो बिखर जाएगा, इसलिए तो वो सारे विचार ले आता है। जब आप कहते हो मुझे हिलना नहीं है, तभी तो खा जाती है, तभी तो मक्खी आती है। पूरी प्रकृति आपके विरोध में खड़ी हो जाती है, आपका मन आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि उस पुरुष तत्व को, उस आत्मा को अनुभव करने के लिए महावीर होना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। पूरी प्रकृति अंगेस्ट है, लेकिन आप सबसे पार होते जा रहे हो, सबको जीतते जा रहे हो, तो आप अपने स्व के भाव में टिक जाओगे। तो ध्यान में जब बैठोगे तो विचार आएंगे, उनको स्वागत करो, उनसे डरो क्यों। हो सकता है कुछ ऐसा विचार आया जो आपका काम रुका हुआ था, आपको याद आ गया, तो अच्छा तो हुआ। रुका हुआ काम, पुराना काम मन ने याद दिला दिया, आपने साइड में लिख लिया। एक कॉपी रख लेना साथ में, ध्यान करते हुए लिख लो, फिर बैठ जाओ। कोई विचार आए, लिख लो। अब मन को ये पता लग गया लिखा गया है, अब उसे याद करने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा। नहीं तो वो रात को सोने से पहले आपका कोई विचार आया, अरे सुबह को ना ये काम करना है, भूल ना जाऊं। जी। अक्सर ऐसे ही होता है। हाँ। यदि हम उसे लिख देंगे तो ये पता है कि लिखा हुआ है, भूलने की जरूरत नहीं है, मन आराम में आ गया। मतलब लिख दिया और वो फिर मन से हट गया, दिमाग हट से गया। निकल गया। और नहीं लिखा तो मन को लगेगा भूल ना जाऊं, भूल ना जाऊं, उसे याद करेगा, फिर और विचार लेकर आएगा। जी। तो ठीक है, ऐसे ही ध्यान के समय, बैठने के समय यदि कोई विचार आ रहे हैं, आपके ही विचार हैं, आने दीजिए, उनको साक्षी होकर देखना है। और यही साक्षी ध्यान है कि आते जाते विचारों को देखते जाओ। जी। कि जैसे चिड़िया काली है, तोता हरा है ना, या
कबूतर सफेद है, उड़ रहे हैं, आकाश को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो उड़ने दो उनको। ऐसे विचार अच्छे हैं, बुरे हैं, हिंसा के हैं, काम के हैं, क्रोध के, कोई बात नहीं, वो चले जाएंगे। उनको एनर्जाइज नहीं करना, उनको रोकना नहीं, पकड़ना नहीं, उनके बारे में विचार नहीं करना, वो चले जाएंगे। और जब वो चले जाएंगे, बस वही अवस्था निर्विचार की हो जाएगी। वही अवस्था ध्यान है। एक विचार और दूसरे विचार के बीच में एक समय होगा, एक अंतराल होगा। पहला बहुत कम होगा, आप ध्यान धरते जाओ, फिर वो धीरे धीरे जो बीच की दूरी है वो बढ़ती जाएगी। एक विचार है, फिर दूसरे विचार के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, ऐसे दूरी बढ़ती जाएगी। ये जो बीच की दूरी है, यही ध्यान है। फिर एक ऐसा समय आएगा कि विचार आया, फिर दूसरा विचार आ ही नहीं रहा है। फिर ऐसा आएगा कि आप बैठे, विचार है ही नहीं, बस आप ध्यान में चले गए, थॉटलेस हो जाते हैं। बहुत सुंदर गुरुजी। गुरुजी, अष्टांग योग में यम की बात की गई है, क्या है ये यम, कैसे समझा जाए? महर्षि पतंजलि से बढ़कर आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्ति कोई हुआ ही नहीं है। अच्छा। वैज्ञानिक तरीके से वो आपको आध्यात्मिक कर रहे हैं जी। महर्षि पतंजलि से बढ़कर मनोवैज्ञानिक कोई हुए ही नहीं है। उन्होंने मानव मन को बहुत ही स्टडी किया है और बहुत ही सटीक तरीके से डीप में पड़े हुए, डीएनए में पड़े हुए क्या क्या स्वभाव है व्यक्ति का, उसकी स्टडी करने वाले ऋषि रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि यदि आपको समाधि तक पहुंचना है, या यूं कहें कि अपने स्व के भाव तक पहुंचना है, जी। तो पहले अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो आदतें हैं और पूर्व जन्मों से जो आप लेकर आ रहे हैं, उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो उन्होंने पाया कि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है, जी। तो जन्म के साथ 5 चीजें साथ आती हैं। सबसे पहली है हिंसा। हिंसा जन्म के आज साथ आती जन्म के साथ आई है। अच्छा। अब छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा, उसके पास में खिलौना है, जी। वो खेल रहा है खिलौने से। अब आप उसके पास जाओ, खिलौना उसे छीन लो, अब वो आपको प्रेम करेगा? क्या नाराज हो करेगा? जाएगा। नाराज हो जाएगा। अच्छा, किसने सिखाया उसको नाराजगी? किसी ने नहीं। मम्मी पापा ने सिखाई? नहीं सिखाई। कहां से आई नाराजगी? कहां से वो हाथ पैर पटक रहा है? जी। क्यों वो रो रहा है? क्यों दहाड़े मार रहा है? मुझे वही खिलौना चाहिए। क्यों? कहां से? हिंसा जन्म से साथ चली है, और जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती है, वो हिंसा का जो स्केल है वो बढ़ता चला जाता है। अभी वो थोड़ा गुस्सा कर रहा है, जो बड़ा हो जाता है तो बड़ा क्राइम करने लगता है, बड़ा गुस्सा करने लगता है। वो हिंसा डीप में है ही है। तो पतंजलि ने कहा कि हिंसा डीप में है ही है। फिर दूसरा, झूठ बोलने का भाव है। जी। छोटा बच्चा भी झूठ बोल जाता है। हाँ। झूठ बोलना किसने सिखाया? मैया मोरी, मैं नहीं माखर खायो। जी। कौन सिखा रहा है? डीप में आ रही है, जन्म से आ रही है। चोरी करना, वो छोटा बच्चा खिलौना छुपा के रख लेता है। जी। कहां से, किसने सिखा दिया उसको चोरी करना? जन्म से आ रहा है। बच्चा बड़ा होता है, अपोजिट सेक्स को देखकर अट्रैक्ट होता है। काम वासना किसने सिखाई? जन्म से ट्रेवल की। अच्छा। क्योंकि हर व्यक्ति सेक्स बॉर्न है, उसका जन्म ही उससे हुआ है, तो वो अंदर से ट्रेवल कर रही है। और चीजों को इकट्ठा करना, छोटा बच्चा एक खिलौना, दूसरा खिलौना, बहुत सारे इकट्ठे कर लेता है। जी। कौन सिखा रहा है उसको इकट्ठा करना? जन्म से आ रही है। बहुत सुंदर। तो 5 चीजें जन्म से चलती है: हिंसा, झूठ बोलना, जी। चोरी करना, काम वासना, और चीजों को इकट्ठा करना। पतंजलि ने कहा, जब तक इन पर काम नहीं करोगे, इनको डिसॉल्व नहीं करोगे, इस आदत को जो डीप में पड़ी है, इसको तोड़ोगे नहीं, इसको चेंज नहीं करोगे, तब तक आप चेतना के ऊंचे स्तर पर नहीं जा सकते। क्योंकि ये चीजें आपको खींच के रखेंगी। जी। ये बंधन के कारण है। ये नीचे की तरफ पुल करेंगी, ग्रेविटी जैसे नीचे की तरफ पुल करती है। तो पतंजलि का अष्टांग योग इन 5 जो व्यक्ति के जन्म से आने वाले स्वभाव हैं, आदतें हैं, उनको डिसॉल्व करने की प्रैक्टिस से शुरू होता है। तो अष्टांग योग में 8 अंग हैं। जी।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वो आरंभ कर रहे हैं यम से। और यम का आरंभ होता है अहिंसा से। अहिंसा। यानी कि जो हिंसा है उस हिंसा को आप अहिंसा की प्रैक्टिस से डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो, उसको कमजोर कर दो। तो गुरुजी, आज के समय में अहिंसा कैसे इंसान ला सकता है अपने जीवन में? प्रेम के भाव को बढ़ाते जाओ, वही अहिंसा है। यदि एक दूसरे से हम प्रेम के भाव में रहेंगे तो उससे आप क्रोध कैसे करेंगे, उसे मारेंगे कैसे? अब आप सबसे प्रेम कर रहे हो तो जीव की हत्या कैसे करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रेम का भाव आपके अंदर प्रबल हो गया है। यानी कि योग का आरंभ प्रेम से होता है। अहिंसा मतलब प्रेम। किसी भी जीवधारी प्राणी को मन से, वचन से, कर्म से कष्ट पहुंचाने का भाव है ही नहीं अंदर। तो यहां से प्रैक्टिस शुरू होती है। फिर झूठ बोलने का भाव है, वो सत्य की प्रैक्टिस से। चोरी करने का भाव अस्तेय की प्रैक्टिस से। काम वासना का भाव ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस से। इकट्ठा करने का भाव अपरिग्रह की प्रैक्टिस से। तो ये जो 5 यम हैं, इनकी प्रैक्टिस से जो जन्म से पड़ी हुई डीप में जो संस्कार हैं उनको डिसॉल्व किया जाता है, और फिर आगे की साधना पतंजलि कह रहे हैं कि इनको आप करें। तो ये एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनाते हैं हमको जी। जो कि सभी यदि अहिंसा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सोसाइटी में हिंसा ही खत्म हो जाएगी। झूठ कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई चोरी कर ही नहीं रहा है, सब ब्रह्मचर्य के व्रत में हैं। शादी है तो बस शादी है, वहीं ध्यान है और कहीं ध्यान ही नहीं है। और जितनी जरूरत है साईं उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। जितनी जरूरत है, तो कालाबाजारी नहीं रही, तो सोसाइटी राम राज्य की तरफ चली गई। यम की प्रैक्टिस समाज को राम राज्य की तरफ ले जाती है। बहुत सुंदर। तो ये एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बना देती है। और यदि हम अच्छे सामाजिक व्यक्ति नहीं हैं तो अच्छे योगी कैसे हो सकते हैं, अच्छे साधक कैसे हो सकते हैं जी। अंदर की यात्रा कैसे बेहतर हो सकती है जब बाहर ही ठीक नहीं है? तो बाहर के लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ना कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं। घर पे व्यवहार कैसा है, बाहर व्यवहार कैसा है, इसके कोई मायने नहीं है। बाहर की स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करता है व्यक्ति, उसके कोई मायने नहीं है। वो घर की स्त्री के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वो घर में कैसा है, वो उसकी रियलिटी है। तो जहां हम हैं उसके इर्द गिर्द यदि हमने अपने आप पर काम नहीं किया तो पतंजलि कह रहे हैं कि आप समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए यम जो है बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं व्यक्ति को साधने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। भूमिका तैयार हो जाती है, एक नए बीज पड़ जाते हैं, और फिर उससे जो पौध लगती है वो अध्यात्म की होती है। बहुत सुंदर। गुरु जी, आज के समय में जो इंसान, मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं या स्टडीज कर रहे हैं, वो चाहें कि यम को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें ताकि आगे बढ़ सकें, वो किस तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, जरूर व्यक्ति को एक चार्ट बनाना चाहिए कि यम नियम, ये यम जो 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और रात को जाकर देखे आज मैंने क्या हिंसा की जी। आज कहाँ कहाँ झूठ बोला, आज क्या चोरी का भाव मेरे अंदर प्रबल हुआ, आज मेरा मन किस तरह से किसी अपोजिट सेक्स को देखकर अट्रैक्ट हुआ, कहाँ कहाँ हिला मन, क्या क्या चीजों को इकट्ठा करने का भाव आया। ये एक सिंहावलोकन करें कि कल ये जो भाव था, चूंकि जन्मजात है, जन्म से है, तो इसको मैं और काम करूंगा, इस पर और ध्यान दूंगा, अब ये नहीं होगा। तो ऐसे जब रोज उस पर ध्यान दिया जाएगा तो कम होता चला जाएगा। तो गुरुजी, ब्रह्मचर्य का कोई टाइमलाइन है, कोई ड्यूरेशन है कि इस एज से इस एज तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ब्रह्म को प्राप्त करने की जो चर्या है वो ब्रह्मचर्य कहलाती है। जो ब्रह्म में टिकाने की चर्या है वो ब्रह्मचर्य है। यानी कि ऊर्जाओं को इकट्ठा करने की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि ब्रह्म को अनुभव करना है तो बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है जी। और ब्रह्मचर्य का मतलब है जो हमारे द्वारों से एनर्जी बाहर की तरफ बह रही है उसको आप इकट्ठा करें। तो ये इकट्ठा करके ये आप अंदर के ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं। और यदि हम दूसरे रूप में देखा जाए तो जब व्यक्ति शादी हो जाती है, अब शादी हो गई है, पत्नी है, पति है, अब पत्नी का मन किसी और पुरुष में ना जाए जी। और पति का मन किसी और स्त्री में ना जाए, तो समझो कि वो ब्रह्मचर्य व्रत में है। बहुत सुंदर।
गुरुजी, तो जैसे आज के समय में क्या ब्रह्म को प्राप्त करना सरल है? किया ये जा सकता आज है? का समय क्या आप कह रहे हैं? आज का समय तो हमेशा से आज का समय ही रहा है और अच्छा। हर समय उसको प्राप्त करना सरल रहा है। कठिन भी रहा है, सरल भी रहा है। यदि आपके अंदर ललक है तो सरल है, और ललक नहीं है तो सामने थाली में रखा हुआ खाना भी मुंह में जाना बड़ा कठिन है। और यदि ललक है तो उसको आप किसान की तरह आप उपजाऊ भी कर सकते हैं। मेरी तो बहुत सारी जी। आज कठिन इसलिए हम कह रहे हैं कि तनाव है, क्रोध है, और सोसाइटी इस तरह से डेवलप हो गई है, जी। तो उसकी भाग दौड़ है। ऐसे में कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? जब अंधेरा घना होता है तो प्रकाश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि ये तनाव ना हो, ये क्रोध ना हो, ये हलचल ना हो, तो उसकी संभावनाएं कम हो जाती है। जब वहाँ से ठोकर लगती है तो व्यक्ति अब अंदर की तरफ उठता है। बहुत सुंदर। गुरुजी, तो ब्रह्म को पाना जो चाहे आज के समय में, मेरी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे हैं जो सीकर्स हैं और वो चाहते भी हैं कि वो हाईली एलिवेटेड सोल्स में कन्वर्ट हो जाएं, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा ऊपर उठ जाए जिससे कि वो परमात्मा के नज़दीक खुद को महसूस कर सके, परमात्मा को प्राप्त कर सके। वो कैसे कर सकते हैं? बस ये संकल्प पक्का करें कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अच्छा। बस ये कह दें, हम्म। और ऐसे कह दें हम्म। कि उसके अलावा कुछ और कहने की जरूरत ही ना रहे। उठते बैठते खाते पीते हर भाव में वही भाव अंदर से प्रबल करें जी। कि मैं उसी की शरण में हूं। बस ये प्रबल ही आपको वहीं तक पहुंचा देगा। और कुछ भी नहीं करना, केवल समर्पित भाव से उसको याद करना है। और याद कब करना है? लगातार करना है। ऐसा नहीं कि कभी है और कभी नहीं है। लगातार उसकी याद में आप रहें तो आपकी जो ऊर्जा है, चेतना है, वो ऊपर के स्तर पर जाती चली जाएगी। जितनी याद आपके अंदर होगी उसकी, उतना चेतना का स्तर बढ़ता चला जाएगा। तो हर उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आंख खोलते आंख बंद करते, हे अर्जुन मेरा स्मरण कर। जी। तो सब कर, लेकिन मेरा ध्यान धर। यानी कि परमात्मा की यदि याद है, उसका ध्यान है, और ये ध्यान है कि परमात्मा मेरा ध्यान धर रहा है, तो परमात्मा हमारा ध्यान ज्यादा धर रहा है, रख रहा है, या हम परमात्मा का ध्यान ज्यादा रख रहे हैं? परमात्मा ही हमारा ध्यान रख रहा है। इस जीवन की पूरी यात्रा में परमात्मा ही हमारा ध्यान रख रहा है। परमात्मा हमारा ध्यान रख रहा है, हमें भी ये ध्यान करना है कि परमात्मा मेरा ध्यान धर रहा है। बस यही ध्यान है कि परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। ये मुझे पता है कि पल पल परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है, परमात्मा के माध्यम से मेरा जीवन चल रहा है। बस ये मेरे ध्यान में आ जाए, जहन में आ जाए कि परमात्मा के माध्यम से मेरी ये सांसें चल रही हैं। यही ध्यान है। यानी कि परमात्मा और मैं अब एक हो गए। उनका ध्यान मेरा ध्यान एक हो गया। वो ऊर्जा ये ऊर्जा एक हो गई। परम चेतना ये चेतना एक हो गई। अब दोनों एक हो गई, तो वही मुक्ति है। बहुत सुंदर। गुरुजी, जो साधक होते हैं उनके लिए क्या परमात्मा के दर्शन करने का एक्सपीरियंस जैसा कुछ होता है, या वो महसूस करते हैं? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जी। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है। जी। परमात्मा कोई 2 हाथ और 2 पैर का व्यक्ति नहीं है। अच्छा, कुत्ते के, यदि कुत्ता अपने भगवान की मूर्ति बनाए जी। तो कैसी बनाएगा? जैसा सोचता होगा। जैसा वो है। गाय यदि बनाए तो कैसे बनाएगी? गाय जैसी बनाएगी। शेर यदि बनाए तो शेर जैसे बनाएगा। हमने अपने जैसा बनाया जी। क्योंकि वो हमारी कल्पना का है, वो हमारे ख्याल का है, वो कोई मान्यता का है, कोई धारणा का परमात्मा हमने अभी बनाया है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो घटघटवासी है, वो तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो तो ब्रह्म है। वो कोई 2 हाथ 2 पैर वाला नहीं है। हाँ, उसकी दिव्यता किन्हीं शरीरों में बिल्कुल प्रकट होने लगती है। अच्छा, कैसे? कि ज्यादा प्रकट हो जाती है, उसी को हमने अवतार कहा है। वो परमात्मा की दिव्यता किसी शरीर के माध्यम से प्रकट हो गई, उसी को हमने ऋषि और मुनि कहा है। उसी को ही हमने पैगंबर कहा है। उसी को हमने कहा कि ये नानक है, ये दादू हैं, ये कबीर हैं, ये रैदास हैं, ये कृष्ण हैं, ये राम हैं। हमने कहा क्योंकि वो दिव्यता वहां प्रकट हो गई।
जैसे हमने कहा ये ज्योतिर्लिंग है 12, क्योंकि वहां पर वो जो डिवाइन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा तो एक दिव्यता है जो सब जगह विद्यमान ही है। बस जो साधक है उस दिव्यता का अनुभव करता रहता है। उसके अंदर कोई साकार रूप में परमात्मा प्रकट नहीं होते, बल्कि निराकार रूप में वो हर समय परमात्मा के भाव में ही रहता है। बहुत सुंदर। गुरुजी, क्या जब साधक की चेतना जब ऊपर बढ़ती है, मतलब एक तो जैसे जब स्टार्ट करते हैं तब से धीरे 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 चेतना का विस्तार होता है, चेतना आगे बढ़ती है, तो ऐसे में उनके अंदर किस तरह के चेंजेस आ जाते हैं? साधक पहले जैसे थे और बाद में? सबसे पहले व्यवहार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, दिनचर्या बदल जाती है, खान पीन बदल जाता है, सोना जागना बदल जाता है, सब कुछ अब वो हो जाता है जिसकी जरूरत है। अच्छा। भूख लगी तो खा रहा है, प्यास लगी तो पी रहा है, नींद आई तो सो रहा है, जो उठा भाव वो कर रहा है, वो भाव शुद्ध होता है। हम क्या करते हैं, भूख भी नहीं है तब भी खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है तब भी सो रहे हैं, रात को नींद आ रही है तब जाग रहे हैं, तो हम सब उल्टा पुल्टा करते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की यात्रा में बढ़ जाते हैं तो अब हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं, प्रकृति से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। जितना प्रकृति से अलाइन करेंगे, प्रकृति में परमात्मा व्याप्त है, तो उतना हम परमात्मा के नज़दीक होने लगते हैं। तो जितना आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उतना प्रकृति के नज़दीक होता है। ये शरीर की प्रकृति है और बाहर की प्रकृति के साथ अलाइन करते लगता है। तो यानी कि यदि स्वभाव बदल रहा है, उसके विचार बदल रहे हैं, उसके भाव बदल रहे हैं, तो समझो कि वो एक आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ रहा है। तो वो गुरुजी, क्या उनकी इनर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं उससे अलाइन होने लगते हैं? किस तरह से अलाइन करती हैं गुरुजी? क्या वो रिसीवर प्रॉपर बन जाते हैं। अच्छा। यदि आपके पास में मोबाइल है ना, मोबाइल महंगा मोबाइल है और सिम नहीं है, तो उसकी क्या कीमत है फिर? और सिम तो है लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं है, तो क्या कीमत है? कुछ भी नहीं है। रिसीवर कब बना मोबाइल? सिम है, पूरी तरह से चार्ज है, रिचार्ज किया हुआ है, तो रिसीवर है, टावर से कनेक्ट है। और यदि वो नहीं है तो वो टावर से कनेक्ट नहीं है। तो जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं तो हम रिसीवर हो जाते हैं। तो साधना रिसीवर की तरह, यानी कि वो जो दिव्यता सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, अब उसको हम अनुभव कर रहे होते हैं, उसको हम कैच कर रहे होते हैं, उस फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन हो रहे होते हैं। और जैसे उससे अलाइन हो जाते हैं, फिर वो मेरी चेतना और वो चेतना जो परम चेतना है उसके साथ एक हो जाती है। गुरुजी, जो देवी देवता होते हैं, क्या साधक उनसे भी कनेक्ट करते हैं? उनसे क्या कम्युनिकेट करते हैं जब ये अलाइनमेंट शुरू होता है उनका और डिवाइन एनर्जीज का? जो आध्यात्मिक साधक होते हैं जी, वो देवी देवता से अलाइन नहीं करते, बल्कि वो ब्रह्म से ही अलाइन करते हैं। अच्छा। धार्मिक व्यवस्था में देवी देवता से हम अलाइन करते हैं और आध्यात्मिक व्यवस्था में हम ब्रह्म से अलाइन करते हैं। इसी को वेदांत कहते हैं। बहुत सुंदर। अंतर कैसे समझा जाए गुरुजी कि जैसे इंसान बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति रख रहा है, जैसे महादेव में रख रहा है, माता रानी में रख रहा है, हर दिन बैठ करके पूजा अर्चना कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कैसे समझ सकेगा कि मैं सही मार्ग पर जा रहा हूँ? मास्टर की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है। अपने आप तो ना हो पाएगा, लेकिन यदि वो आध्यात्मिक है तो एक भूमिका तो तैयार है उसकी, वो शीघ्रता से वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन मास्टर की ज़रूरत है और अंदर से प्यास की ज़रूरत है, क्योंकि जो बीच के लोग होते हैं वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। नास्तिक फिर भी वहाँ जा सकता है, आस्तिक से जा नहीं पाएगा। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर होता है कि मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी आता है, मैं तो ये भी हनुमान चालीसा भी आता है, मैं तो ये भी आता है। वो तो जब वो बस कुछ सीख कर जाएगा गुरु के सामने, तो गुरु से कुछ सिखा नहीं पाएगा। जब वो कोरी कागज बनकर जाएगा तो गुरु कुछ भी लिख सकता है उसके ऊपर। तो अक्सर हम गुरु के सामने जाते हैं, लेकिन पहले कुछ सीखा सिखाया अंदर लेकर जाते हैं, इसलिए गुरु की बात ऊपर से निकल जाती है। अरे गुरुजी ये बात कर रहे हैं, अच्छा ये गीता में लिखा है, ये उपनिषद में है, ये तो वहाँ की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, माइंड जो है वो जोड़ना शुरू कर देता है। तो गुरु जो कहे बस उस बात को पूरी श्रद्धा के साथ जब हम मानने लगते हैं तो एक दिशा मिलती है। एक समर्पण का भाव जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना उसके तो श्रद्धावानम
लभते ज्ञानम। श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बलवती होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति डिवाइन एनर्जी की से अलाइन करता चला जाता है। तो गुरु की ज़रूरत है। धर्म में सोसाइटी आपको धार्मिक बना सकती है। माता पिता मंदिर जाते हैं, सोसाइटी में एक व्यवस्था है, तो आपने देखा देखी वो किया। लेकिन अब अध्यात्म की तरफ जाना है तो कोई चाहिए जो आपका हाथ और उंगली पकड़कर आपको अंदर की यात्रा की तरफ ले जाए। गुरुजी, जो साधक होते हैं, क्या जब वो अलाइन करने लगते हैं तो उनके आभा मंडल में भी परिवर्तन आता है? एनर्जी बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा। क्योंकि एनर्जी जो है, चूंकि हम क्या है, एनर्जी तो है जी। और तो कुछ भी नहीं है। विज्ञान तो यही कहता है एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। यहाँ पर हम भी एनर्जी है। जैसे दीपक होता है ना, जब दीपक आप जलाते हैं तो उसके आसपास एक ऑरा सा दिखाई देता है, एक लालिमा सी और पीलापन सा दिखाई देता है, आपको एक रोशनी दिखाई देती है। ऐसे ही इस शरीर में जो एनर्जी है, हमारी एनर्जी से बना हुआ शरीर है जी। तो इसके आसपास एक ऑरा, उसका एक प्रकाश निकलता है। जैसे हमारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, खान पान होता है, रहन सहन होता है, उसके आधार पर हमारा ऑरा उसी तरह से बाहर की तरफ फैलता है। वो छोटा हो सकता है, फैला हो सकता है, कटा फटा हो सकता है, या बहुत ही शुद्ध, चमकीला और बहुत ही ज़्यादा विस्तार लिए हुए हो सकता है। तो जैसे जैसे हम शुद्ध होते चले जाते हैं, पवित्र होते चले जाते हैं, शांत एकांत होते चले जाते हैं, ध्यान में आते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ऑरा का विस्तार होने लगता है। वो बहुत ही साफ, सुंदर और चमकीला हो जाता है। इसलिए आपने कुछ तस्वीरें ऐसी देखी होंगी कि ऋषि साधना कर रहे हैं और उनके आश्रम में वहीं पर शेर भी बैठा है और वहीं पर हिरण भी बैठा है। जी। यानी कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से निकलने वाला, उस योगी के व्यक्तित्व से निकलने वाला जो प्रेम है। अब हिंसक प्राणी भी अपना हिंसा का भाव त्याग देते हैं, उस प्रेम के ऑरा से ओतप्रोत हो जाते हैं। उनके अंदर भी दूसरे प्राणी को लेकर प्रेम पैदा हो जाता है। शेर के अंदर हिरण को लेकर प्रेम आ जाता है और हिरण के अंदर शेर को देखकर भय पैदा नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम के ऑरा में आ गए हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति का एक ऑरा होता है। इसलिए कुछ लोगों के पास बैठना बड़ा अच्छा लगता है कि घंटों बैठे रहें, और कुछ लोगों के पास बैठने में बड़ी छटपटाहट होती है, कब उठें और कब यहाँ से निकलें, क्योंकि उनका ऑरा इस तरह से होता है। बहुत सुंदर। गुरुजी, जब आपने ब्रह्म की बात की, इटर्नल लव की बात की, हम अपने जीवन में कैसे फील कर सकते हैं परमात्मा का वो प्रेम अपने लिए, जो निरंतर शायद दया के माध्यम से हमारी तरफ बह रहा है? नहीं, बस वो तो बह ही रहा है। आप फील करो या ना करो, तो बह ही रहा है। जी। गंगा तो बह ही रही है। जी। आप स्नान करो या ना करो, सूरज तो निकला ही है। अब आप एक कर्टन डालकर बैठ जाओ तो उसमें सूरज का कसूर थोड़ी है। जी। आपको कर्टन हटाना है, सूरज है ही है। ऐसे परमात्मा का प्रेम आपके साथ है ही है। हमारा ही ध्यान कहीं बाहर है, हम ही कहीं बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान धरे हुए हैं, हम ही कहीं पद कीर्ति मान सम्मान की तरफ ध्यान धरे हुए हैं, हम ही कहीं बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करने पर ध्यान धरे हुए हैं, हम ही कहीं बाहर हैं और वो मेरे भीतर बैठा है। तो कैसे मिलन हो? वो भीतर बैठा है, उससे मिलन करने के लिए हमें भीतर आना पड़ेगा। बस इतना सा करना है, आप भीतर आ जाओ, और उसी भीतर आने को ध्यान कहते हैं। तो परमात्मा का जो प्रेम बह रहा है, बस उसमें डुबकी लगानी है। और नहीं तो आप व्यक्ति किनारे पर खड़ा हो भी रह सकता है, गंगा जाकर किनारे पर खड़ा होकर लौट भी आ सकता है, डुबकी भी लगाई जा सकती है। ऐसे ही अंदर इस धारा में डुबकी लगाई जा सकती है और किनारे पर पूरा जीवन भी बिताया जा सकता है। बहुत सुंदर। गुरुजी, अंतर यात्रा जो होती है सोल की, उसमें क्या ध्यान में कुछ स्टेजेस होती हैं ध्यान में? हाँ, वो तो व्यक्ति के ऊपर उसके स्वभाव, उसके संस्कार, उसके चित्त में पड़े हुए सारी वासनाएं, उसके सारे विकारों के आधार पर उसके स्तर होते हैं। समाधि के भी स्तर होते हैं, ध्यान के भी स्तर होते हैं। ऐसे ही वो चक्र जो हैं हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार जो चक्र हैं, वहाँ पर एनर्जी कहाँ कौन से चक्र में गति कर रहे हैं। धीरे धीरे चक्र जो है वो ऊपर के स्तर पर गति करनी शुरू कर देती है एनर्जी। तो ध्यान जो है पहले निचले स्तर से शुरू होता है, फिर धीरे 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 वो ऊपर के स्तर पर आ जाता है। तो जो डॉर्मेंट एनर्जी होती है मूलाधार चक्र में, वो जागृत हो जाती है, वो जाकर ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देती है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि ध्यान अब हायर डायमेंशन की ओर गति कर रहा है, ऊर्ध्व लोक की तरफ हम जा रहे हैं।
तो गुरुजी जैसे मूलाधार से ऊपर बढ़ी या मूलाधार चक्र में भी जागृत हुई, तो उस चक्र में जितनी भी शुद्धियां होती हैं क्या वो भी स्वच्छ हो जाती हैं जब वो एनर्जी जागृत होती जाग है? गई, अगर आग लग गई तो जो अशुद्धियां हैं वो सब भस्म हो जाएंगी। अच्छा। तो जो मूलाधार की अशुद्धि है वो सब डिजॉल्व हो जाएगी, फिर स्वादिष्ठान में जाएगी, वहाँ की अशुद्धियों को खत्म कर देगी, मणिपुर में मणिपुर चक्र को खोल देगी, फिर अनाहत चक्र को खोल देगी, फिर विशुद्ध को, और सबकी शक्तियों को साथ लेकर फिर वो गति करेगी। यानी कि सारी शक्तियाँ जितनी भी समाहित हैं, फिर सारी की सारी शक्तियाँ इकट्ठी होकर सहस्रार चक्र यानी कि 1000 पंखुड़ियों वाला जो कमल दल है, यानी कि पूरी 1000 पंखुड़ियाँ व्यक्ति की सारी पर्सनैलिटी खिल जाती है, खुल जाती है, जो उसके अंदर है वो सब परिपूर्ण हो जाता है वो। तो धीरे 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 कुंडलिनी शक्ति नीचे से उठती हुई ऊपर की ओर यात्रा करती है। तो ध्यान के स्तर होते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति अंतर्मुखी यात्रा करता है वैसे वैसे उसके ध्यान और हायर लेवल पर होते चले जाते हैं। किस तरह का एक्सपीरियंसेस होते हैं गुरुजी? आपने खुद स्वयं साधना की है, तो जैसे हर व्यक्ति के जो अनुभव हैं वो अपने हैं जी। एक व्यक्ति का जो अनुभव है, मेरा अनुभव हो सकता है जब आप ध्यान के लिए बैठे वो आपका अनुभव ना हो जी। दूसरे का, वो तीसरे का ना हो, चौथे का कोई और अनुभव हो। सबके अपने अनुभव हो सकते हैं। वो अनुभव निर्भर करता है कि कोई किस साधना पद्धति से वो जा रहा है। वो मंत्र योग से जा रहा है, अच्छा, वो ज्ञान योग से जा रहा है, वो ध्यान योग से जा रहा है, वो अष्टांग योग से कैसे जा रहा है। आप यहाँ से घर चले और घर पहुँचने के 5 रास्ते, 5 रास्तों पर आपका हर व्यक्ति 5 अलग अलग रास्तों पर गया तो सबके अनुभव अपने अपने होंगे। कौन सा रास्ता पकड़ा है उसके आधार पर उसका अनुभव होगा, लेकिन पहुंचना वहीं पर है। एंड ऑफ द डे वहीं पहुंच जाएंगे। तो बीच के जो अनुभव हैं वो सबके अलग अलग होंगे और उन अनुभवों को पकड़ना नहीं है, क्योंकि यदि पकड़ लिया तो फिर नया अनुभव नहीं होगा। अब रोज नया अनुभव होगा। जैसे जैसे आंतरिक यात्रा का आरंभ होगा वो अनुभव, कुछ अनुभव इसलिए होंगे कि डिसॉल्व होने हैं, चित्त के पड़े हुए संस्कारों का नाश होना है, वो उभर कर आएंगे। ध्यान में आप उनको शांत करेंगे, दग्धबीज करेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर नया आएगा, फिर उसको ख़त्म कर देंगे। ये पूरा एक प्रोसेस चलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि सारे अनुभव खत्म हो गए, बस आत्मा ही रह गया। बहुत सुंदर। तो गुरुजी क्या ध्यान में संचित कर्म भस्मीभूत होते हैं? हाँ, हो जाते हैं। कैसे होता है? ध्यान में आप सारी ऊर्जाओं को 10 के सारे द्वार जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, मन है, बुद्धि है, जिनसे ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है, आप ध्यान में क्या करते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। और सारी ऊर्जा जब इकट्ठी हो गई तो अब वो जो इकट्ठी ऊर्जा है वो बहुत ऊर्जावान हो गई। जी। और जब वो ऊर्जावान हो गई तो हमारी एनर्जी में ही इम्प्रेशंस के रूप में संचित कर्मा है। अब सारी ऊर्जा को इकट्ठा कर लिया आपने, हाई एनर्जी बना लिया, आग जैसे ज़्यादा लग गई हो। और जो वो अंदर हाई एनर्जी से आप भर गए हैं तो एनर्जी में जो इम्प्रेशंस हैं वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो जो संचित कर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान के प्रकट होते ही सारे के सारे संस्कार जो हैं, जो कर्म और कर्म के फल हैं, वो डिसॉल्व होते चले जाते हैं। इसलिए ज्ञान योग से संचित कर्मों का नाश हो जाता है, भक्ति योग से प्रारब्ध का नाश हो जाता है, कर्म योग से क्रियमाण का नाश हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह से सब तीनों के तीनों जो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण है, कर्म है, वो खत्म हो जाते हैं। गुरुजी जब आज्ञा चक्र पे एनर्जी पहुंचती है, ये जो ऊर्जा हमारे अंदर है सुप्तावस्था में सारे चक्रों को पार करते हुए, तब किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? ये साधक की खुद की जैसे चेतना होती है? जैसे एनर्जी ऊपर के स्तर पर पहुंचती चली जाती है वैसे वैसे भीतर का विस्तार का अनुभव होना शुरू हो जाता है, विराट का अनुभव होना शुरू हो जाता है। अच्छा। ये जैसे ये अनंत आकाश आपको दिखता है तो आंखों से दिखता है, बहुत छोटा सा दिखता है जी। लेकिन वही अनंत आकाश जब भीतर दिखता है तो बहुत विशाल दिखता है। अच्छा, विजन आता है? हाँ, विशालता का अनुभव होता है एकदम। अच्छा। तो चूंकि वो अनंत है, असीम है, अनादि है, तो जैसे जैसे ध्यान का विस्तार होता है आप उस अनंत के साथ एक होने लगते हो। चेतना उस परम चेतना के साथ एक होने लगती है, तो उस दिव्यता का अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है कि मैं अनंत हूँ, मेरा कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो भाव प्रकट हो जाता है। सहस्त्रार की बात करें गुरुजी, तो सहस्त्रार में किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं? सहस्रार चक्र शिव का स्थान है। अच्छा। कुंडलिनी शक्ति है जी। शक्ति और शिव का मिलन सहस्रार में जाकर होता है। तो सहस्रार में जब शक्ति पहुंचती है
तो शिव तत्व के साथ में शक्ति का मिलन होता है, यानी कि जो कॉन्शियसनेस है और जो एनर्जी है वो वहाँ पर जाकर एक हो जाते हैं, योग हो जाता है, मिलन हो जाता है, और उसी अवस्था को मुक्ति कहते हैं। अच्छा, दिव्य मिलन की अनुभूति कैसी होती होगी गुरुजी? हाँ, ये तो आम खाने पर पता लगेगा कि आम का स्वाद कैसा है। जिसने आम नहीं खाया उसको कितना भी लाख आप बता दो कि इस आम ऐसा होता है, आम ऐसा होता है, जिसने हाथी नहीं देखा उसे लाख व्याख्या कर दो, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आगे सूंड होती है और पीछे पूंछ होती है। आम खाएंगे, स्वाद आएगा, आपको अनुभव आ जाएगा। जब आप ध्यान में बैठेंगे और ध्यान के अनुभव आपके जीवन में उतरने शुरू हो जाएंगे, तो आप उस अनुभव को आप अपनी इस जुबान से बयां नहीं कर सकते, क्योंकि जो अनुभव है वो बयां कैसे हो। आम खाने का अनुभव लिखोगे कैसे? 10 व्यक्ति लिखें उसी आम को खाने के अनुभव, तो अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि वो अलग अलग है। जी गुरुजी, परमात्मा से साक्षात्कार सहस्त्रार चक्र पे ही होता है जब वो जागृत होता है? हाँ, सहस्त्रार चक्र के आगे भी कुछ है या फिर बस वो मुक्त है, यहीं पर है? बस वो मुक्त है। सहस्त्रार चक्र यदि खुल गया है तो समझो कि चित्त पूरी तरह से साफ हो गया है। अच्छा। अब हम समाधि की ऊंची अवस्था में पहुंच गए हैं, और वही मुक्ति की अवस्था है, वही कैवल्य पद को प्राप्त हो गए हैं। तो वहीं तक उस एनर्जी को पहुंचाना है, शिव के साथ एक करा देना है। तो हमारे ही भीतर शक्ति है, हमारे ही भीतर शिव है, लेकिन वो शक्ति सोई हुई है, शिव भी वैसे ही उसी अवस्था में है। दोनों को हम जगाकर मिलन कराते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। और इस प्रक्रिया में सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं अपने आप। बस आप साधना करते जाते हैं, संस्कार नष्ट होते चले जाते हैं। तो उस समय अहम का भाव रहता है गुरुजी, शेष रहता है या फिर खत्म हो जाता है? अहम तो 24 तत्वों का एक तत्व है जी। तो अहम कोई बुरा थोड़ी होता है। अहम तो ये बताता है कि ये शरीर है, ये मेरा है, ये घर है, ये मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। ये मेरे का भाव अहंकार देता है, तभी तो आप उस शरीर का रख रखाव कर सकते हैं। तो बुरा कहाँ हुआ अहंकार? वो तब बुरा हो जाता है जब व्यक्ति कहता है मैं ही हूँ, बस मैं ही अच्छा, मैं ही सुंदर, मैं ही धनी, मैं ही बड़े कुटुंब वाला, मैं ही बड़े पद वाला, तू तो ऐसा, तू तो छोटा। जब वो भेद करने लगता है तो अहंकार दूषित हो जाता है, और जब केवल वो रक्षा कर रहा होता है तो अहंकार शुद्ध होता है। तो अहंकार हमें हमारी रक्षा के लिए मिला है, लेकिन हम अब उसी में अटक जाएं। जी। धन आपको एक व्यवस्था के लिए मिला है, अब आप धन में अटक जाओ तो वो तो फिर विकृति हो गई, वो तो बीमारी हो गई। पद मिला है किसी कार्य के लिए, अब आप पद को ही बड़ा कर दो, मतलब उस पद का ही आपके अंदर अहंकार हो जाए तो बीमारी हो गई। तो अहंकार बीमारी ना बन जाए, तो अहंकार जब प्यूरिफाई होता चला जाता है तो उसे प्रेम कहते हैं। गुरुजी, आज के समय में जैसे आपने पहले बात की अहिंसा की, तो अहिंसा को किस तरह से अपने जीवन में लाया जा सकता है? ऐसे में अहंकार बहुत लोगों के अंदर देखा जाता है, उसको कैसे इंसान शांत कर सकता है? क्यों अहंकार के पीछे पड़े हो? प्रेम बढ़ाओ, वो अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा। वो तो विकार बढ़ाए हैं तो इसलिए वो बढ़ा हुआ है। आप करुणा बढ़ाओ, वो अपने आप कम हो जाएगा। हम जो हैं वो उस अहंकार, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार हैं ये अहंकार से बढ़ते हैं। और जैसे प्रेम, करुणा, दया, ये समता, ये भाव आप बढ़ाते जाओगे वो बैलेंस होता चला जाएगा। तो अहंकार को खत्म नहीं किया जा सकता। अहंकार तो अच्छा है, शुद्ध है तो बहुत अच्छा है, वो चाहिए। यदि जरूरत नहीं थी तो प्रकृति में आता ही ना, वो हमारा होता ही ना। उसकी जरूरत है संभाल की, सुरक्षा की। अहंकार एक सुरक्षा है। लेकिन उससे ज्यादा, अब चाकू किचन में सब्जी काट रहा है, बहुत अच्छा है। अब हर समय चाकू हाथ में रखो आप, ऑफिस में भी चाकू, सड़क पे भी चाकू, तो क्या वो शोभा देगा? नहीं। तो अहंकार की जब जरूरत है तब अहंकार का प्रयोग करो, जब उसकी जरूरत नहीं है तो उसको रोक दो। हर समय अहंकार यदि है तो बीमारी बन गया। तो मतलब एक जीवन का, मतलब मैं कहूँ कि जैसे हमें कई टूल्स की जरूरत पड़ती है कोई भी काम करने के लिए, उस तरह से यूज करें, लिमिटेड अगर उसको रखें तो ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, अहंकार तो होगा ही ना, उसे हटाएंगे कैसे? अच्छा। आपको ये पता है कि आप स्त्री हैं, कौन बता रहा है? आपका ये नाम है,
कौन बता रहा? आपका एक घर है, आपकी एक कार है, कौन बता रहा? आप इस जाति से हैं, ये माता पिता से, कौन बता रहा है? जी। किस देश के वासी हैं? आपका अहंकार ही आपको ये सब बताता है। तो वो तो अच्छा है, उतना जानकारी दे रहा है, वो तो अच्छा जानकार के रूप में आपके साथ में है, आपको बता रहा है कि ये क्या है, लेकिन आप उसी में अटक जाओ तो वो बीमारी हो गया। गुरुजी, आज के समय बहुत सारे मेरे ऑडियंसेस में से लोग हैं जो अपने जीवन को एक आध्यात्मिक टर्न देना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमात्मा के निकट फील करें, और मैं कहूँ कि संसार में रहते हुए भी संसार में लीन ना हो और परमात्मा से उनका एकीकार हो जाए। वो कैसे कर सकते हैं? बस थोड़ी देर अपने साथ बैठना शुरू कर दें। जब भी मौका मिले आंख बंद करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, अपनी आती जाती सांसों को देखना शुरू करें। बस बैठें, अपने साथ जितना बैठना शुरू करेंगे उतना परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू हो जाएगा। बस इतना सा करना है, और कुछ विशेष आयोजन करने की ज़रूरत नहीं। अभी थोड़ी देर बैठ रहे हैं, उसमें रस आने लगेगा, उस समय थोड़ा और बढ़ जाएगा, धीरे धीरे वो समय अपने आप बढ़ता जाएगा, और उसका आनंद आपको आपके भीतर की यात्रा में सहायक हो जाएगा। और वो भीतर की जो जर्नी है आपकी, क्योंकि ये यात्रा है, लगातार चलती है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस यात्रा पे ही रहना है, तो उसका आनंद जब आएगा तो उसे हम कैसे छोड़ेंगे। तो बस इतना करना है कि थोड़ी देर मौका मिलते ही अपने साथ आ जाओ। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत ही डिवाइन और बहुत ही एनलाइटनिंग डिस्कशन था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा बहुत कुछ ऐसा नया जानने को मिला मुझे जो पहले नहीं पता था ना। आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी इस डिस्कशन में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आपके द्वारा उनका बहुत ज्ञान अर्जन हुआ होगा। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने इतना समय निकाला। हरिओम। हरिओम। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि ये समय किस तरह का समय है। ये ट्रांजिशन फेज है जिसमें हम रह रहे हैं, कलयुग और सतयुग के बीच का, या हम सतयुग में पहले से ही पहुंच चुके हैं। यम क्या होता है जिसका अष्टांग योग में वर्णन किया गया है? ब्रह्म को पाने की सही विधा क्या है? हम किस तरह से ध्यान कर सकते हैं, और एक साधक के क्या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं? आज इन सभी बातों को हमने जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में खुशियाँ बांटते रहिए दूसरों में। और आज के लिए अपने सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।